बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसकी तौफ़ीक है कि जिसकी बदौलत हम आज अल फरीद बॉयज़ स्कूल की इस शानदार तकरीब में इकट्ठे हैं। काबिल साद एहतराम जनाब डॉक्टर इकराम साहब, सदर अंजुमन राइयां मंडी अहमदाबाद, जनाब जवेद साजिद साहब, सदर सुप्रीम कौंसल, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, इंतहाई काबिल एहतराम वालिदैन और मेरे मुल्क का मुस्तकबिल, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र और एक एजाज़ की बात है कि मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ जहाँ से इल्म की खैरात बढ़ती है। मेरे लिए ये फ़ख्र है कि मैं उस स्टेज से मुखातब हूँ आपसे जहाँ बनी नौ इंसान की शख्सियत की तकमील होती है। वैसे तो सर इकबाल साहब ने इतनी मुफस्सल गुफ्तगू की है कि उसके बाद कोई बात कहने को रह नहीं जाती, फिर भी अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए मैं दो चार बातें करने की कोशिश करूँगा। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अल फरीद पब्लिक स्कूल की सारी इंतज़ामिया का, बिलअमूम और बिलखसूस डॉक्टर ग़ुलाम फरीद शाहीन साहब का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट करके मेरी इज्जत अफजाई की। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जुमला स्टाफ को कि यकीनन आप वो लोग हैं, आप ऐसे कीमियागर हैं जो पत्थर को तराश के उससे गौहर बनाने का फन जानते हैं। मैं खुद बज़ाते खुद आप सब के लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी हुई, यहाँ स्टेज पे बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए इंतहाई खूबसूरती से, और उनकी तैयारी के पीछे असातिज़ा की तरबियत नज़र आती है। और एक माई ने तो मेरी चीख ही निकाल दी थी। वो एक बड़ा खूबसूरत मज़ाहिया खाका यहाँ पे पेश हुआ जिसमें वो तपड़ी लगाती है और आखिर में पूछती है अपने पार्टनर से कि ये पानी गंदा किसके ऊपर फेंकना है। वो उसने कहा कि ये जो मेहमान बैठा है इसके ऊपर फेंकना। आप यकीन करें कि मुझे ऐसे ही लगा जैसे वो पानी मेरे ऊपर फेंकने लगे। वो थैंक गॉड कि वो पानी नहीं था, वो फूल थे। तो मैं उस बच्ची के लिए भी क्लैपिंग करना चाहता हूँ। बदकिस्मती से साउंड ख़राब हो गया, चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में हो वही होता है। आज का दिन एक ख़ास अहमियत का अमल दिन है। एक बच्चे ने बड़ी खूबसूरत स्पीच दी 23 मार्च के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन यौम तजदीद अहद वफ़ा है। 1940 में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर है। करारदाद पाकिस्तान क्या थी? बच्चा बता रहा था कि मौलवी फजल हक साहब ने इस करारदाद का मतन पेश किया। मैं थोड़ी सी खामोशी चाह रहा हूँ, अगर कोई डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अपना कोई किरदार अदा करे कोई, तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा। बेटे मुतवज्जे हो जाइए, सामने खामोश हो जाए भाई, 5-7 मिनट और हैं। करारदाद पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया,
वो करारदाद ये थी कि जैसे इस खिते में दो कौमें आबाद हैं, दो बड़ी कौमें, एक हिंदू कौम थी और एक मुसलमान कौम थी, और दोनों का अलग अलग नजरिया था। उसी दो कौमी नजरिए के तहत ये पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। हमारे अकाबरीन ने यह ख्याल किया कि क्यों ना मुस्लिम अक्सरीती आबादी वाले इलाकों में एक अलग मुल्क की डिमांड की जाए, एक ऐसा मुल्क जिसमें अमीर और गरीब की तफरीक ना हो, एक ऐसा मुल्क जिसमें हुकूक मुसावी हों, एक ऐसा मुल्क जिसमें मुसलमान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के तहत गुजार सके, एक ऐसा मुल्क जिसमें कानून की बालादस्ती अमीर और गरीब के लिए यकसां हो। अल्लाह ताला की ज़ात ने वो ख्वाब मुसलमानों के दिमागों में डाला और उस तहरीक में न सिर्फ मर्दों ने या नौजवानों ने बल्कि मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी के सारे तबकात ने बशमूल ख़वातीन का सबसे बड़ा किरदार वहाँ पे हमें नज़र आता है। और एक ऐसा इनकलाब बपा होता है कि महज 7 साल के अरसे में 1940 के बाद ऐसी मॉब क्रिएट होती है, ऐसा मोमेंटम बनता है कि सिर्फ 7 साल के अरसे में मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान मर्ज वजूद में आ जाता है। तो उनके लिए हमें तालियां तो बजानी चाहिए ना, क्राउड को चार्ज रहना चाहिए। आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। वैसे जब मैं यहाँ आया था तो बड़ी खुशी हुई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा प्रोग्राम, तो मेरी तवक्को से ज़्यादा ही अच्छा प्रोग्राम था। थोड़ी सी मैनेजमेंट की खराबी ज़रूर हुई, बिजली नहीं है, साउंड ख़राब हो गया, बहरहाल फिर भी सारी इंतज़ामिया खराज तहसीन के लायक है। तो मैं मुख्तसरन अपनी बात पे वापस आता हूँ कि ये मुल्क मर्ज वजूद में आया। अभी परसों ही यहाँ एक जलसा हुआ, कुछ लोग होंगे आप में से शायद यहाँ पर रात को, परसों रात इधर हुआ था, वहाँ भी मेरी स्पीच थी। तो मैं अभी सोच रहा था कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि जो बात मैं परसों वहाँ स्टेज पे कर गया हूँ बात तो वही है। पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा तबीर हुआ लेकिन इसकी तकमील ना हो सकी। वो इस तरह कि लाखों कुर्बानियों के बाद मर्ज वजूद में आने वाला ये मुल्क और करोड़ आंखों ने जो ख्वाब देखा था इस मुल्क को बनाने का, इसके वो खदोखाल नुमाया ना हो सके जो सोचे गए। बात फिर वही है कि हम बनिए की और अंग्रेज की साम्राज्य हुकूमत से या उनके गासबाना कब्जे से आज़ाद हो गए, लेकिन इस मुल्क की 2% अशराफिया ने इस मुल्क के गरीब और कमज़ोर तबके को फिर से महकूम बना दिया और आज तक गुलामी की वो जंजीरें ना टूट सकी, ना तो यहाँ पे मुसावी हकूक मिल सके, ना गरीब और अमीर की अलग अलग पहचान ख़त्म हो सकी, और ना यहाँ पे कमज़ोरों को इस इस्तिसाली निज़ाम ने कुछ दिया। गुनाह इस मुल्क का नहीं है। इस मुल्क को अल्लाह ने हर तरह के वसाइल से माला माल किया। यहाँ अल्लाह ने 5 दरिया दिए, 4 मौसम दिए, पहाड़ दिए, रेगिस्तान दिए। अलगरज एक फलाई रियासत बनने के लिए एक मुल्क में जो कुछ होना चाहिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सब कुछ इस मुल्क को अता तो किया। एक चीज़ का फुकदान रह गया, वो फुकदान था क़यादत का। इस मुल्क को वो लॉयल क़यादत ना मिल सकी जो इस मुल्क के मुकद्दर को संवार सकती और बदल सकती। आज भी हम उन्हीं तरह के हालातों से गुजर रहे हैं
और वक्त एक बार फिर 1947 की सदा दे रहा है। इस फिक्र को हमें अपनी आने वाली नस्ल में ट्रांसफर करना है। ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क की भाग दौड़ इन बच्चों ने संभालनी है। अगर हम ये हाव नो इन बच्चों को नहीं समझाएंगे तो हम बेहतर माशरा परवान नहीं चढ़ा सकेंगे। यहाँ पे मैं बात को शॉर्ट करते हुए एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाह रहा हूँ। वैसे तो आप सब बड़े जिम्मेदार लोग हैं। ये जिम्मेदारी न सिर्फ वालिदैन की है बल्कि असातिज़ा की भी। वो जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने बच्चों को फिजिकली टाइम दें, उनको जिंदगी के नशेबो फराज समझाएं ताकि उन्हें सही और गलत की तफरीक का पता लग सके। वो इसलिए कि हमारे पास तजुर्बात ज़्यादा हैं, हमने ज़िंदगी गुजारी है, हमें पता है कि ये रास्ता घाटे की तरफ जाता है और ये नफ़े की तरफ जाता है। हमें अपने बच्चों की वैल्यूज़ को सेट करना होगा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। मैं उनकी एक स्पीच सुन रहा था तो वो मेरे जहन में बात आ गई है। उन्होंने कहा कि हमने बच्चों के ऊपर एक स्टडी लॉन्च की जिसमें 2000 बच्चों को एक सवाल पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो किसी बच्चे ने जवाब दिया कि मैं बड़ा होकर मेसी बनना चाहता हूँ। अब मेसी कौन है? वो एक फुटबॉलर है। किसी और बच्चे से पूछा गया बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं आतिफ असलम बनना चाहता हूँ। अब आतिफ असलम कौन है? आप जानते हैं कि वो एक गुलकार है। अलगरज इसी तरह हर बच्चे ने अपने अपने लिहाज से अपनी पसंदीदा शख्सियत का बनने का इजहार किया कि मैं वो बनना चाहता हूँ, मेरी इंस्पिरेशन वो है, वो फलां शख्सियत। उन 2000 बच्चों में से जब सर्वे टीम एक पार्क में पहुंचती है तो एक बच्ची वहां पे मिलती है, छोटी सी उनको। जब वो उनसे पूछते हैं कि बेटी आप क्या बनना चाहती हो, तो वो वाहिद बच्ची बोलती है कि मैं हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी बनना चाहती हूँ। हमारे बच्चों ने कभी ये नहीं कहा कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा बनना चाहता हूँ, हजरत सुबान गनी जैसा बनना चाहता हूँ, हजरत उमर फारूक जैसा बनना चाहता हूँ, या हैदर करार जैसा बनना चाहता हूँ, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। हमें अपने बच्चों को ये वैल्यू सिखानी है। हमारे बच्चों के जो फेवरेट हस्तियाँ बनी हुई हैं वो इसीलिए है कि हमने अपने बच्चों को उनके हाल पे छोड़ रखा है। हमें इन शार से अपने बच्चों को बाखबर करना होगा। मैं यहाँ पे जो जज्बा और जो तरबियत मैंने देखी है तो मेरा दिल खुश हुआ है। तो एक शेर मेरे जहन में आ गया कि जब अपना काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता भी वहीं से निकलेगा। मेरे वतन की मिट्टी मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा भी यहीं से निकलेगा। हमें अपने बच्चों के रोल मॉडल्स चेंज करवाने हैं। उसके लिए हमें 2 चीज़ें अपने बच्चों को सिखाना होगी। एक चीज़ ये है कि हम पैसे की बुनियाद पर कभी अपने आप को बड़ा ना समझें, और दूसरी चीज़ ये है कि हम फ़र्द को फ़र्द के लिए तैयार ना करें बल्कि फ़र्द को माशरे की इस्लाह के लिए तैयार करें। अब अगर मेरा बच्चा 1100 में से 1100 नंबर लेके आगे चला गया, वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तो उससे माशरे को क्या फ़ायदा होगा? आप लोग तो बड़े अजीम लोग यहाँ बैठे हैं, आप पढ़ लिख के उस्ताद बन गए,
आपने माशरे को डिलीवर किया, आपने एक नई नस्ल तैयार की जो आगे चल के इस मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाए। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब इस फिक्र को आगे ट्रांसफ़र भी करना है, डेवलप भी करना है कि एक बच्चा डॉक्टर बन गया, अब मैं ये कहूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो हमारे ऊपर अल्लाह का बड़ा करम हो गया है। पहले हमारे पास साइकिल थी, हम मोटरसाइकिल का ख्वाब देखते थे, अब हमारे पास 4-4 गाड़ियाँ हैं। अल्लाह का शुक्र है 4 कनाल की कोठी बन गई है हमारी, और हम छुट्टियां गुजारने पीसी बूरबन भी जाते हैं और कभी कभी हम इंग्लैंड और बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं। तो हमारे ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है। याद रखिए ये अल्लाह का करम आपके ऊपर ही हुआ होगा। माशरे को इससे क्या फ़ायदा? माशरे को फ़ायदा तब है जब आप इंसानियत के लिए कुछ करें। एक छोटा सा वाक़या, एक हदीस है, वो मैं बयान करके इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज से वापस तशरीफ़ लाए, तभी वो वाक़या नया था। तो एक बार आप अपने घर में थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने बड़े खुश होकर कहा कि आयशा मांगो, क्या मांगती हो, मांगो क्या मांगती हो। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, अल्लाह ने बड़ा ज़ीरक बनाया तो उनको, उन्हें ये समझ आई कि आज रहमत का दरिया बड़े जोश पर है, तो क्यों ना अपने वालिद से मशवरा कर लूं पहले कि क्या मांगना चाहिए। तो आपने इजाज़त तलब की कि या रसूलल्लाह मैं मांगूंगी ज़रूर, लेकिन मैं अपने वालिद मोहतरम से मशवरा करके आती हूँ तो फिर मांगूँ। आपने इजाज़त दी, वो चली गई। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि अब्बा जान, आज रहमत का दरिया जो है वो बड़े ठाठे मार रहा है। तो नबी पाक सरकार फरमाते हैं कि मांगो आयशा, क्या मांगती हो, तो आप बताएं क्या मांगो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि बेटी जाओ सरवरे कायनात से पूछो कि अल्लाह और उसके दरमियान जो मेराज वाले टाइम पे जो बातें ऐसी राजो न्याज की हुई जो उन्होंने उम्मत को नहीं बताई, उनमें से कोई एक बात बता दो। आप तशरीफ़ ले आई और वही सवाल आके ताजदारे कायनात को किया तो आप मुस्कुराए। आपको पता था कि पीछे से कमांड किसने दी, वो भी तो अबू बकर सिद्दीक़ थे। तो आपने चूंकि वादा किया हो तो आपने फरमाया आयशा मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता, पर एक बात बता देता हूँ, वो ये कि अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खा के मुझसे वादा किया है। बंद रहने दो, चलो जी नहीं हम अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खा के मुझसे वादा किया है कि जो इंसान किसी शिकस्त खुर्दा इंसान का दिल जोड़ देगा, अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि मैं रब हो के कसम उठाता हूं कि मैं उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करूं। अब ये पेश मंजर है, इसके पीछे एक पस मंजर भी है। वो बड़ी खुश हुई और दौड़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गई तो कहा अब्बा जान, आज तो बड़ी प्यारी बात मैं लेके आई हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो बंदा किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे तो अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। तो आपने हैरानगी से इस्तफसार किया कि ये तो खुशी वाली बात है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। तो आपने फरमाया आयशा तुमने तस्वीर का एक रुख देखा है, अगर दिल जोड़ने की इतनी बड़ी जज़ा है तो दिल तोड़ने की सज़ा कितनी होगी। इस बात के पीछे हमें ये सबक मिलता है कि मजलूम इंसानियत का भला वही असल तलीम है और माशरे की बेहतरी सोचना यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। आखिर में मैं वक्त ज़्यादा ले गया हूँ, एक शेर के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज
कि जिसकी जहां में मिसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन पर हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बबाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।